तो हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न ग्रहों की युति अगर आपके सप्तम भाव में होगी तो वास्तव में आपका पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ और आपकी रिलेशनशिप पर कंजक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं जिस कंजक्शन के बारे में, उसमें हम सूर्य और बुध की कंजक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके चार्ट में सूर्य और बुध का कंजक्शन जब भी सप्तम भाव में बनेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यही है कि दोनों ही ग्रह वास्तव में कितनी क्लोज स्थिति में हैं, क्या यहाँ बुध अस्त हैं या नहीं। अगर मान लो यहाँ सूर्य अच्छी स्थिति में हुए, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट पे हुए अगर सूर्य, तो काफ़ी बेटर रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके सप्तमेश का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये देखा जाता है कि सूर्य बुध का कंजक्शन अगर किसी भी जातक के सप्तम भाव में बन रहा है तो उसका पार्टनर बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट हो सकता है। उसका पार्टनर पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकता है। वो आपको कैरियर और आपकी लाइफ में हमेशा सपोर्ट करेगा बाकी अन्य मामलों में। साथ साथ में क्योंकि बुध यहाँ साथ हैं तो आपका जो पार्टनर होगा थोड़ा सा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा और आपके कैरियर की तरफ भी। ऐसा पार्टनर आपका काफ़ी नेम फेम लिए हुए हो सकता है। वो अपने पिता का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकता है, पसंदीदा हो सकता है, या कहीं ना कहीं वो जो आपका पार्टनर होगा वो आपके पिता के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रखेगा। यहाँ डिपेंड करता है अब सप्तमेश की स्थिति कैसी है और सप्तम भाव में आपके साइन कौन सा है। आपके चार्ट पे सूर्य और बुध जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। आपका जीवन साथी फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाला हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, उसका बोलने का जो तरीका है वो काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, या कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त किए हुआ पर्सन हो सकता है। अब सूर्य आपके चार्ट में जिस भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव के मामले में आपको आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ सपोर्ट करेगा, और बुध आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए आपको निर्णय लेना बहुत आसान होगा, या उन भावों से संबंधित कोई भी कार्य करना आपके लिए आसान होगा। जैसे आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो, तो ऐसे में आपका जीवन साथी आपके लिए एक स्पेशल सपोर्ट ला सकता है। सप्तम भाव में सूर्य बुध का कंजक्शन आपकी मैरिज होने के बाद आपकी पब्लिक छवि, आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा और आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, इससे मान सम्मान आपका बढ़ेगा लोगों की नज़रों में। तो ऐसा हो सकता है कि मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं या अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, अपने पार्टनर के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो आप सूर्य को देखिए। अगर मान लो यहाँ सूर्य बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस्ड है आपके सप्तम में तो आप ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करेगा। आपके चार्ट में अब बुध जिन जिन भावों के स्वामी हैं, अगर मान लो यहाँ बुध अस्त हो जाते हैं तो सूर्य का प्रभाव उन भावों से रिलेटेड कार्यों पर बहुत अधिक रहेगा। ऐसे में आपका सप्तमेश कौन है और सप्तमेश का जो संबंध है सूर्य के साथ वो कैसा है, तो सूर्य का यहाँ बहुत ही वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में हो सकता है सूर्य और बुध के साथ कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो, जैसे कि शुक्र स्थित हो सकता है, मंगल स्थित हो सकता है, तो वो सब भी आपको देखना होगा। दोनों ही ग्रहों का जो एस्पेक्ट है वो आपके लगन पर है। लगन पर होने से अगर आपका लग्नेश कमजोर स्थिति में है तो फिर भी आपको सूर्य बुध से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है, अपने आप को लेकर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, चार्ट में कमजोर स्थिति में है, या उसका संबंध मान लो 11th हाउस से नहीं है, लगन से नहीं है कहीं ना कहीं, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि आपका जो जीवन साथी है वो तर्क वितर्क करने में काफ़ी माहिर होगा, आपको कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करेगा किसी भी काम के लिए या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। ऐसे में एक बहुत ही डोमिनेटिंग पार्टनर आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति, आपके निर्णय लेने का तरीका, सोचने का तरीका, आपका व्यवहार, आपकी पब्लिक डीलिंग की स्थिति काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। तो एक तरीके से जो सूर्य बुध का कंजक्शन है वो मैरिज के बाद आपको एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक टर्न देता है हमेशा। अब यहाँ पे सप्तमेश मान लो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप अपनी मैरिड लाइफ से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, भले ही सूर्य बुध यहाँ कितनी भी अच्छी स्थिति में हो। इसके साथ साथ मान लो अगर आपके बुध अस्त हो जाते हैं तो उस केस में सूर्य का प्रभाव यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको फिर उस हाउस को देखना होगा जिसके स्वामी यहाँ सूर्य होकर बैठे हैं। साथ में यहाँ पर सूर्य का जो संबंध है कहीं ना कहीं कौन से अन्य ग्रहों से है, क्योंकि सूर्य उन ग्रहों को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे।
और कोई भी ग्रह सूर्य बुध के साथ अगर सप्तम भाव में है तो उस ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली सूर्य प्रभावित करेंगे ही करेंगे। अब आपके चार्ट में बुध जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित कार्य करना आपको बहुत इजी लगने लगेगा। उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आप अगर अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, अपना उन भावों से संबंधित तो आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, तो इसमें आपका जीवन साथी बहुत ही सपोर्टिव रोल ला सकता है। अब अगर मान लो यहाँ राहु का प्रभाव हुआ, केतु का प्रभाव हुआ, इवन अगर शनि का प्रभाव हुआ इस कंजक्शन पे, तो रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से विचार करना होगा। सबसे मेन यही बात है कि आपका सप्तमेश ही आपके जीवन साथी को दिखाएगा, लेकिन सूर्य और बुध दोनों अगर आपके सप्तम में हैं तो इन दोनों का इम्पैक्ट पड़े बिना नहीं रह सकता आपकी मैरिड लाइफ और आपके पार्टनर के व्यवहार और उनकी पर्सनैलिटी पर। अगर दोनों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है तो आपका जीवन साथी बहुत वैल्यू एड करेगा आपकी लाइफ में वास्तव में।